Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School। आज हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 21 पढ़ेंगे और इसको ध्यान से समझना है आपको। और जो भी एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ उस एग्जाम्पल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप सोल्व करके देखिए। फिर भी यदि डाउट आए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली। वो कह रहा है कि एक आदमी है जो 60 किलोमीटर दिल्ली से 60 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। एंड देन 100 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ इट। और जहाँ वो पहुँचता है 60 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ से वापस वो व्यक्ति इस वेस्ट की तरफ आता है जो कि 100 किलोमीटर आता है। अब ये कह रहा है हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वाज द फाइनली। अब वह फाइनली दिल्ली से कितनी दूरी पर स्थित हो गया वो व्यक्ति, ये अपन को फाइंड करना है। अब सीधा सा तरीका है, बहुत इजी है। आप ध्यान से समझोगे तो ध्यान से समझने की आपको आवश्यकता है। मान लिया जाए मैंने दिल्ली को यहाँ मान लिया। कहाँ मान लिया? ये डी मीन्स दिल्ली, यहाँ मान लिया। वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है अभी। अब यहाँ से वो कहाँ जाता है? इसकी तरफ। कहाँ जाता है? इसकी तरफ। और कितना जाता है? 60 किलोमीटर मान लिया जाए। मैंने यहाँ 60 किलोमीटर यहाँ पूरे हो गए। यहाँ आके वो व्यक्ति पहुँच गया। अब यहाँ से वापस वो चल के वापस वेस्ट की तरफ यहाँ आता है और यहाँ आकर के 100 पूरा हो जाता है। वापस दिल्ली होके वापस इधर आता है और यहाँ 100 पूरा हो जाता है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको विशेष रूप से ये चीज़ ध्यान देनी होगी। एक तरफ ईस्ट है, एक तरफ वेस्ट है और ऊपर मान लिया जाए मैंने यहाँ नॉर्थ डाल दिया। क्या डाल दिया? नॉर्थ। और नीचे साउथ डाल दिया। यहाँ नॉर्थ डाल दिया मैंने और यहाँ साउथ डाल दिया। अब करना क्या है इसमें, ये विशेष रूप से ध्यान देना योग्य बात है। आपने इंटीजर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स में यहाँ 0 दिया होता है और इधर जितनी भी संख्या है 0 से वो पॉजिटिव मानी जाती है, इधर जितनी भी संख्या वो नेगेटिव मानी जाती है। अर्थात यहाँ अपन इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव। और वेस्ट को नेगेटिव मान लेते हैं। इधर से देखा जाए जो चीज़ ऊपर जाती है, ऊपर उड़ता है, जिसका विकास होता है उसे हम पॉजिटिव माने जाते हैं। तो इसको हमने यहाँ पॉजिटिव मान लिया और नीचे वाली संख्या को हम नेगेटिव मान लेंगे। बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। इंटीजर्स आपने समझ ही लिए हैं, इंटीजर समझ लिए तो ये भी आप समझ लोगे। बहुत ईजी। आदमी यहाँ से चल कर के इसकी तरफ 60 किलोमीटर जाता है और वापस यहाँ से चल कर के वो आता है तो 60 तो यहीं ख़त्म हो जाता है, 100 जाता है तो 40 इधर आता है। तो इसका आंसर तो अपना 40 आ चुका है। 40 इन वेस्ट, मतलब वो दिल्ली से 40 किलोमीटर वेस्ट की तरफ हैं। क्लियर? आंसर तो ये क्लियर हो गया। लेकिन अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? यहाँ लिखना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट। अब ईस्ट को अपन पॉजिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे? पॉजिटिव 60 किलोमीटर। क्या मानेंगे? देखो इसमें क्वेश्चन में ईस्ट कितना जा रहा है वो 60 किलोमीटर, तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि इसकी तरफ हमने पॉजिटिव मान लिया। तो दूसरी लाइन लिखेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बहुत इजी है, ध्यान समझना। इन वेस्ट। वेस्ट को हम क्या मानेंगे? नेगेटिव। तो नेगेटिव 100 हो गया। वेस्ट की तरफ कितना गया वो? 100। तो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है कि डिस्टेंस कितनी है। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। तो 60 प्लस नेगेटिव 100। तो प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई के रूल पढ़े हैं। प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है। तो इन दोनों साइन की जगह हमने यहाँ माइनस लिख लिया,
यहाँ 100 लगा दिया तो अपना आंसर आ गया -40। अब नेगेटिव किसका है ये आपको देखना है। नेगेटिव वेस्ट का है तो क्या कहेंगे हम, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली से कितनी दूरी पर है, इन किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, कितना 40 किलोमीटर, क्योंकि वेस्ट को क्या माना था आपने 40 किलोमीटर, नेगेटिव माना था तो नेगेटिव का 40 आया, इसका मतलब वेस्ट वो 40 किलोमीटर जाएगा। तो अपना आंसर कितना आया 40। और वैसे भी कैलकुलेशन करने से यही स्पष्ट हो रहा है कि आदमी यहाँ से दिल्ली से 60 किलोमीटर इसकी तरफ गया, वापस यहाँ से चल के वेस्ट की तरफ आया तो 60 तो ये आगे ख़त्म हो गए और हुआ 100 आया तो इधर 40 ही आएगा वो, तो यहाँ आकर के उसका 40 पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया, कितना हो जाएगा 40 पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर -40 आया, इसका मतलब वेस्ट की तरफ 40, क्योंकि अपन ने वेस्ट को नेगेटिव मान लिया। यहाँ तक क्लियर, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हम मानते आ रहे हैं कि यदि मान लो बैंक में पैसे जमा कराते हैं हम, तो डिपॉजिट कराते हैं तो पैसे बढ़ते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। यदि हम बैंक से पैसे विड्रॉल करते हैं, निकालते हैं, तो कम होते हैं बैंक में, तो उसे हम नेगेटिव मानते हैं। यदि हम यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ऊपर जाता हूँ, ऊपर को अप बोलते हैं, और ऊपर जाता हूँ तो वो मैं पॉजिटिव। अगर यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मान लो नीचे खाई हो, और अगर मैं नीचे गिर जाता हूँ तो उसको हम नेगेटिव मानते हैं। अर्थात डाउन को क्या मानते हैं, नेगेटिव, अप को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। इसी को हम एबो और बिलो भी बोलते हैं। एबो को क्या मानेंगे हम, पॉजिटिव, बिलो को क्या मानेंगे, नेगेटिव। उसी तरह यदि मान लो किसी मैंने कहीं बिजनेस किया या कहीं नौकरी की है, उसे करने से मुझे प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ, तो प्रॉफिट को प्रॉफिट होगा, इसका मतलब पैसे इकट्ठे होंगे तो ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव मानना है। और यदि किसी में हमें लॉस हुआ तो उसको हम नेगेटिव मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, इसको हम ध्यान रखते हुए सवालों को करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है उसको भी आप सोल्व करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे, अर्थात एग्जाम्पल नंबर 22 पढ़ेंगे। इस एग्जाम्पल में विशेष रूप से आपको ये याद रखना है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, और अच्छी तरह हम समझेंगे। ए प्लेस इज़ 45 मीटर अबव द सी लेवल। ये कह रहा है क्वेश्चन कि समुद्र की लेवल से 45 मीटर एबो मीन्स ऊपर एक स्थान है। कितना, समुद्र की लेवल से 45 मीटर ऊपर एक स्थान है, और एंड अनदर प्लेस इज 25 मीटर बिलो, और दूसरा स्थान समुद्र की लेवल से 25 मीटर नीचे है। आगे कह रहा द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द टू प्लेसेस। उन दोनों का डिफरेंस कितना है, ऊपर से लेकर नीचे तक का डिफरेंस कितना है। इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर आएगा आपका, उसको आपको टिक करना है। अब देखिए ध्यान से, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एबो अगर ऊपर जाते हैं हम तो हमें पॉजिटिव संख्या माननी पड़ती है, अगर बिलो यानी नीचे आते हैं तो नेगेटिव मानना पड़ता है, गेन हो तो पॉजिटिव मानना पड़ता है, लॉस हो तो नेगेटिव मानना पड़ता है, विड्रॉल हो तो नेगेटिव मानना पड़ता है, और यदि जमा करते हैं हम डिपॉजिट हो तो पॉजिटिव मानना पड़ता है। ये आपको अच्छी तरह पता है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको हम मान लिया जाए से लेवल ये है, ये से लेवल मान ली मैंने, और इससे कोई स्थान ऊपर है 45, तो इस ऊपर को हम पॉजिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे, और अगर नीचे हैं, इससे नीचे हैं 25 मीटर, तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे। क्या मानेंगे, नेगेटिव, नीचे को नेगेटिव। अब अपन को करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है दोनों प्लस होंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70।
भाई आदमी यहाँ से यहाँ तक 25 है, यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो टोटल अपना हो गया अपना दोनों को 70। अब लेकिन इसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में करते हैं कैसे हैं, ये आपको विशेष रूप से देखना है। यहाँ लिखना है अपन को डिस्टेंस above द सी लेवल एज, इसको क्या मान लेंगे हम, पॉजिटिव। क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मानेंगे हम इसको। कितना, +45 मान लिया। एबो को मैंने कहा था आपसे पॉजिटिव मानना है। दूसरी लाइन लिखेंगे डिस्टेंस बिलो द सी लेवल लेवल एज नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव मानेंगे। या सीधा अगर मान लो या नहीं लिखना चाहो तो सीधा यहाँ ये भी हिंट दे सकते हैं। यहाँ चाहो तो इसको न लिख के सीधा हम पॉजिटिव हिंट देना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तो इसको हम मान लेंगे -25 मीटर। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। 2 लाइनें लिखनी है। अब एक कह रहा द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द 2 प्लेसेस इज, दोनों की डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस हमें मानना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 लिखेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, -25 लिखेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बीच में डिफरेंस है तो माइनस लगाना ज़रूरी है। तो कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। यहाँ 45 लिखेंगे और आपके मल्टीप्लाई के रूल हैं, मैथ्स में मल्टीप्लाई के रूल होते हैं कि माइनस और माइनस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है। तो इन दोनों साइन और इस ब्रैकेट के स्थान पे यहाँ प्लस लिख देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 70 मीटर अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना बी ऑप्शन है, या चाहो तो आप बी ऑप्शन लिख देंगे, यह आंसर है अपना, और यहाँ लिखेंगे 70 मीटर, ये अपना आंसर है। आप बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, और ये समझ में आ ही गया होगा आपको। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप करने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं आता है तो हमसे कांटेक्ट करें या अगले वीडियो का इंतज़ार करें। इसके बाद हम 23 एग्जाम्पल समझते हैं। सम ऑफ 2 इंटीजर्स, सबसे पहली चीज़ आई है इसमें इंटीजर्स। अब इंटीजर्स होते क्या है ये देखिए, जिसको 0 से राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव में और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव में लिखे जा सकते हैं, उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो 2 इंटीजर्स, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 18। ये कह रहा है कि 2 कोई से भी इंटीजर्स दोनों को जोड़ने से 18 आते हैं। वन ऑफ देम इज -5, उनमें से एक इंटीजर्स तो -5 है। द अदर विल बी, दूसरा इंटीजर्स होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो लेट द अदर इंटीजर्स बी x, मैंने दूसरा इंटीजर्स x मान लिया। कितना मान लिया, x। एक इंटीजर्स ने दे रखा, दूसरा मैंने x मान लिया, दोनों का सम करने से 18 आते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम जमा लेंगे। फर्स्ट इंटीजर -5 है, दूसरा मैंने x मान लिया, दोनों का सम 18 है, ये क्वेश्चन बता रहा है हमें। अब यहाँ तक जमाने के बाद हमें एक चीज़ याद रखनी है जो कि आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो, ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग होता है क्या है, ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण मीन्स क्या होता है, पक्षांतरण का मतलब ये इक्वल की साइन से पहले वाली संख्या साइन चेंज करके बाद में ले जाना, या बाद वाले इक्वल के साइन के बाद वाली संख्या साइन चेंज कर पहले ले जाना ही ट्रांसपोजिंग कहलाता है। तो इसमें हम सबसे पहले ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो ये इक्वल अपनी जगह है, 18 अपनी जगह, x अपनी जगह, ये इक्वल से पहले था, माइनस में ये बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 23 अपना आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि एक इंटीजर -5 है, दूसरा इंटीजर 23 है, दोनों को ऐड करने से 18 आते हैं। तो अपना जो आंसर है ए ऑप्शन हो जाता है। यहाँ आंसर लिख देता हूँ मैं, आंसर ए 23 अपना आंसर हुआ। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और
इनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिले वो आपको करके देखना है। आज के लिए ठीक है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।